आलसी शिष्य और बुद्ध की सीख। एक समय की बात है। गौतम बुद्ध के एक शिष्य का स्वभाव बहुत आलसी था। वह ध्यान और साधना में ढिलाई करता था और हमेशा कार्यों को टालता रहता था। यह देखकर अन्य शिष्य भी चिंतित थे और उन्होंने बुद्ध से इसकी शिकायत की। गौतम बुद्ध ने शिष्य को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? शिष्य ने कहा, मेरा नाम आनंद है भगवान। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, तुम जानते हो कि जीवन क्षणिक है और समय बहुमूल्य है। क्या तुमने कभी सोचा है कि आलस्य कैसे तुम्हें बर्बाद कर सकता है? आनंद ने सिर झुका लिया और कहा, हां भगवान, लेकिन मैं अपनी आदतें नहीं बदल पा रहा हूं। बुद्ध ने एक सुंदर फूल की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो इस फूल को। यह सुबह खिलता है और शाम तक मुरझा जाता है। इसका समय सीमित है, लेकिन यह अपने पूरे जीवन में खूबसूरती और खुशबू फैलाता है। इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना चाहिए। फिर बुद्ध ने एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक किसान था जो आलसी था। उसके खेत बंजर हो गए थे और परिवार भूखा रहता था। एक दिन एक साधु गांव में आया और किसान को देखकर हंसा। उसने किसान से कहा, तुम्हारे पास खेत है, बीज हैं, लेकिन फिर भी तुम भूखे हो। क्यों? क्योंकि तुम आलसी हो। यदि तुम थोड़ी मेहनत करो तो तुम्हारा जीवन खुशहाल हो सकता है। किसान ने साधु की बात मानी और धीरे धीरे खेत में काम करना शुरू किया। उसने मेहनत की और फसल उगाई। कुछ ही समय में उसका खेत हरा भरा हो गया और परिवार खुशहाल हो गया। बुद्ध ने कहा, आनंद, अगर तुम भी आलस्य को त्याग दो और ध्यान, साधना और कार्यों में नियमितता लाओ तो तुम्हारा जीवन भी फूल की तरह खिल सकता है। आनंद ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उन्होंने अपने आलस्य को त्यागने का संकल्प लिया। उसने नियमित रूप से ध्यान करना शुरू किया और बुद्ध की शिक्षाओं का पालन किया। कुछ समय बाद वह अन्य शिष्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आलस्य को दूर करने के लिए हमें अपने लक्ष्यों की ओर नियमितता और अनुशासन के साथ काम करना चाहिए। जीवन में समय का महत्व समझते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, जिससे हम एक सफल और संतुष्ट जीवन जी सकें।